आगे है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। जब वनों का नियमन किया गया तो खेती पर क्या प्रभाव पड़ा, आगे देखते हैं हम। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। मतलब जो झूम खेती होती थी या घुमंतू खेती, उस पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका था। अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना, और एशिया में ये झूम खेती होती थी और घुमंतू खेती होती थी। इसके कई स्थानीय नाम हैं और इसके जो नाम हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग थे। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लांदिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोडू, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। अलग अलग जगहों पे क्या है, इसके अलग अलग नाम हैं। भारत में भी इसके बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा। घुमंतू कृषि होती क्या है, तो घुमंतू कृषि में क्या करते हैं, जंगल के जो कुछ वृक्ष होते हैं उनको बारी बारी से काटा जाता है और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 1 साल खेती करने के बाद 1-2 साल तक उस पर खेती करते हैं। बाद में इन्हें 12 से 18 साल के लिए परती का मतलब होता है खाली छोड़ देना, खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फलियाँ। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। यूरोपियन वन रक्षक थे, उनको ये लगता था कि ये जो तरीका है वो जंगल के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ 6 सालों के अंतर पर खेती की जा रही है ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। उनको लगा कि ऐसी ज़मीन पर जो है रेलवे के लिए जो लकड़ी चाहिए थी वो नहीं उगा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने पर का खतरा रहता था। और जब जंगल जलाया जाता था तो उसमें कुछ बेशकीमती जो लकड़ियाँ होती थी उनके पेड़ भी नष्ट हो जाते थे। तो घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, तो लगान भी उनको सही तरीके से नहीं मिल पाता था सरकार को। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में अनेक घरों और जबरन विस्थापित कर दिया गया। अनेक घरों से जबरन विस्थापित हटा दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ छोटे छोटे विद्रोह के जरिए विरोध किया। ठीक है, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन घुमंतू कृषि को सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की।